हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का, क्योंकि पॉलिटी को मैंने आपसे वादा किया है मैं कंप्लीट करूंगा लक्ष्मीकांत से। तो इस दिशा में मेरा ये नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर 2 लेक्चर आ चुके हैं, 2 या 3 लेक्चर आ चुके हैं, बहुत बहुत छोटे हैं, आप उसे 5 से 10 मिनट में सुन सकते हैं। छोटे लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको सुनने में आसानी रहे और रिवीजन करने में आसानी रहे। तो ये पॉलिटी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ही डिस्कस किया था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में मैंने बताया था, ये 1764 में हुई और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई इसके बाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट थे, मगर बैटल ऑफ बक्सर में रॉबर्ट क्लाइव प्रेजेंट नहीं थे। ये सब हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्या हुआ था, इन्हें दीवानी राइट मिल गए थे। इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, यहाँ पर आर्मी इंट्रोड्यूस की, पुलिस इंट्रोड्यूस की। मगर क्या हुआ, इसमें फेमाइन आ गई। बंगाल में आपको फेमाइन देखने को मिलेगी। उस फेमाइन की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े। इस नुकसान की वजह से बहुत लॉसेस बढ़ गए, क्योंकि अप्रॉक्स 4000 पाउंड या 400 पाउंड, मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर 4000 पाउंड के लगभग या 4 लाख पाउंड के लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसको देती थी, ब्रिटिश क्राउन को देती थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। तो इससे क्या हुआ, वो जो साल की इनकम देना होती थी वो नहीं दे पाई, इसलिए उन्होंने 1773 में कुछ पैसे की डिमांड की। मगर वो पैसा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल हो सके। तो देखो, इससे एक रीजन समझ में आता है, अगर हम किसी भी टॉपिक में वाई लगाते हैं तो चीजें आसानी से लर्न हो सकती हैं। क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया था, इससे ये पता चलता है क्या रीजन रहा आने का, क्या सरकमस्टेंसेस थी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, देखो पहले भी ये चीजें डिस्कस की गई हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, इनिशियली जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे हावी हो गई, बैटल ऑफ बक्सर हो गई, तो ये कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल दोनों इंटरेस्ट सर्व करते थे। मतलब कौन कौन से बिजनेस होंगे, कहाँ ट्रेडिंग राइट्स मिलेंगे, कहाँ से ट्रेड किया जाएगा। पॉलिटिकल मतलब कहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, जैसे दीवानी राइट बंगाल, बिहार, उड़ीसा से बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिले। तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस की हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे। कोई पॉइंट छूट जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे हम इसमें एमसीक्यूज़ भी लाएँगे, अपने लेक्चर को लंबा करते जाएँगे, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। मतलब यहाँ से सेंट्रलाइज़ेशन स्टार्ट हुआ। सेंट्रलाइज़ेशन का क्या मतलब है? देखो 3 प्रेसिडेंसी होती थी, बॉम्बे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। अब क्या हुआ, जो तीनों प्रेसिडेंसी में कलकत्ता को पावर बढ़ने लगी। मतलब आप लेजिस्लेचर बना रहे हैं, बहुत सारा कंट्रोल कर रहे हैं, बॉम्बे को बहुत सी चीजों पे मना कर दे रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सेंट्रलाइजेशन अगर पूछेगा यूपीएससी, कौन से एक्ट से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, आप इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो, क्रिटिकली एग्जामाइन करो, तो ये मेंस में आ जाएगा। प्रीलिम्स में भी ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया।
आप ये याद रखना। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने वो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग का नाम इसलिए बहुत ज्यादा बदनाम है क्योंकि इनके टाइम पर बहुत ज्यादा करप्शन था, प्राइवेट ट्रेड बहुत ज्यादा होता था, लोग पासेस फ्री पासेस का मिसयूज करते थे, किस तरह से मद्रास की वॉर में नुकसान हुआ था, ये सब चीजें यहाँ से हमें देखने को मिलेंगी। जब हम गवर्नर जनरल को डिस्कस करेंगे, आपकी डिमांड होगी तो बीच बीच में हम गवर्नर जनरल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बने हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ये सबऑर्डिनेट कर दी गई, मैंने आपको बताई क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास को क्या कर दिया गया, सबऑर्डिनेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। और ये थ्री प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंसीज जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती थी, ऐसा अब नहीं हो सका, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कलकत्ता का होने लगा, ठीक है। अब इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट आया 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज थे और कितने चीफ जस्टिस थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको लर्न करना ही करना है। आप सुबह दोपहर शाम रिवाइज कीजिए या फिर अपना कोई टाइम बना लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, एक चीफ जस्टिस थे और थ्री अदर जजेस थे। इसमें इंपॉर्टेंट खासियत ये है, ये सुप्रीम कोर्ट बना था तो इसमें ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं था, या जो हमारे ब्रिटिश की प्रेसिडेंसीज थी उसके लिए नहीं था, ये केवल कलकत्ता शहर के लिए था और ये अंग्रेजों के लिए था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, देखो मैंने आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बहुत करप्शन था, तो इसीलिए क्या किया गया, कंपनी ने अपने सर्वेंट को प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया और गिफ्ट और ब्राइब लेने से मना कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट ने क्या किया, स्ट्रेंथन किया कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मैंने बताई किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर्जे के तले दबती चली गई। कर्जे के तले दबने के कारण क्या हुआ कि उसने अपने ब्रिटिश कंट्रोल को जो है, ब्रिटिश कंट्रोल इस पर बढ़ने लगा, इसकी मोनोपोली धीरे-धीरे खत्म होती गई। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये इसके बारे में बताया गया, मैंने बताया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर देखता था, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स भी देखता था, अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इस एक्ट में ज़िक्र नहीं है। तो मैंने ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ाया, इसमें मैंने बताया कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर के बाद और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद दीवानी राइट मिले, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बढ़ता चला गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया, फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने, उसके बाद सबऑर्डिनेट कर दिया गया बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता बनाया गया जिसमें वन चीफ जस्टिस और थ्री जजेस थे, तो टोटल फोर जजेस थे, ये याद रखना है। और ब्राइब लेने से कंपनी के एम्प्लॉय को, सर्वेंट को मना कर दिया गया। ब्राइब का मतलब यहाँ गिफ्ट लेने से, बहुत सारे लोग आज भी ब्यूरोक्रेसी में गिफ्ट लेते हैं बहुत बहुत बड़े, आपको ये चीजें पता नहीं होंगी, जिससे क्या होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो ये पॉलिटिकल लेक्चर था, आगे और नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज भी लाएंगे। थैंक